हेलो दोस्तों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 5.2। अब 5.2 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है ना। क्या होता है? वो होता है फॉर्मूला ए एन का। किसका फॉर्मूला लर्न करना है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इन सबको क्या वैल्यू है, क्या है, क्या नहीं, उसके बाद सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है और सॉल्व करना है, राइट। अब मैं बताता हूं ए एन क्या है। ये होता है एनवा पद, है ना, लास्ट एनवा पद या एनथ टर्म होती है। क्या होती है? एनथ टर्म, ठीक है। ये होती है फर्स्ट टर्म। क्या होती है? फर्स्ट टर्म, राइट, है ना। एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, राइट। वन तो वन ही होगा और डी जो होगा मेरा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। अब इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले के ऊपर नीचे आगे पीछे करके हमें अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालने हैं सारे के सारे इसी फॉर्मूले में। क्या हो गया? एन हो गई मेरी nth टर्म, ए मेरी फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी क्या हो गया मेरा? कॉमन डिफरेंस। तो हम रटेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या रटेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए स्टार्ट करते हैं 5.2। ओके दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स हमें जो ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, एन निकालना है। किसी में हमें डी निकालना है, किसी में हमें एन निकालना है, किसी में हमें ए निकालना है, किसी में हमें ए एन निकालना है ना। ये सारी सारी वैल्यू हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मैं क्या करूंगा, साइड में आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करता जाऊंगा और यहां पर उसकी वैल्यू लिखता जाऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, 7, 3 और 8 वाला, राइट। तो मैंने आपको बताया हमें एक ही फॉर्मूला लर्न करना है। क्या लर्न करना है? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में इंटू डी। अब ध्यान से देखेंगे, हमें एन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एन मेरे पास एज इट इज आ गया, है ना। ये मेरा फर्स्ट वाला है, एन मेरे पास एज इट इज आ गया। ए की जगह में क्या रख दूं दोस्तों? 7। क्या रखा मैंने? ए की जगह 7। डी की जगह मैंने क्या रखा? 3 और एन की जगह मैंने क्या रखा? 8। क्या रखा? 8 माइनस 1 और डी की जगह मैंने क्या रख दिया दोस्तों? 3। तो यहां पर ए एन की जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आ जाएगी? 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 प्लस 7 कितना हो गया? 28। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 28, है ना। थोड़ी जगह है यहाँ पर, दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। फिर देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन में करता हूं यहाँ पर, राइट। अब ये मेरे पास क्या है? ए, है ना। ए यहां मुझे निकालना है डी। क्या निकालना है मुझे यहाँ पर? डी। तो फॉर्मूला मेरे पास यही है। ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या है? 0। यहां पे रखा मैंने 0। ए की वैल्यू मेरे पास क्या रखी? -18। क्या रखा? -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है मेरे पास? 10। क्या है? 10 माइनस 1 इंटू डी मुझे निकालना है। क्या निकालना है? डी, राइट। अब देखिए माइनस का 18 इधर हो गया तो ये प्लस का 18 हो गया। 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9 डी। तो यहां से डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 18 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 2। क्या आ गई? विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू क्या रख देता हूं? 2। एक क्वेश्चन और हो सकता है, यहां पर जगह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, राइट। आपको दिखेगा, देखिए ध्यान से, यहां पर डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। तो यहां पर मैंने ए एन की वैल्यू रखी -5। ए मेरे को निकालना है, ए मैंने एज इट इज रखा, प्लस एन 1 और डी की वैल्यू दी हुई है -3। क्या दी हुई है? -3। तो ये -5 इज इक्वल टू ए। 18 में से 1 गया तो कितने बचे? 17। 17 इंटू 3 कितना हुआ? 51। -51 कितना हुआ? -51। इसको मैंने उधर भेजा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 51 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 46। तो हम यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 46। क्या वैल्यू आ जाएगी यहां पर हमारी? 46, राइट। अब थोड़ी सी जगह और है यहां पर, ये दो क्वेश्चन भी अपन यहां सोल्व कर देते हैं, राइट। यहां पर देखिए -18.9 ए की वैल्यू है, डी है और ए एन है। तो यही फॉर्मूला हमारा। ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों यहाँ पे? 3.6। ये फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, 3.6, है ना। एन निकालना है मुझे, यहां पर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू मुझे गिवन है। क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है यहां पर दोस्तों? 2.5। कितनी है? 2.5, है ना। आपको दिख रहा है? ओके। अब थोड़ा सा इधर लिख दूंगा मैं यहां पे। यहां मैंने इसको इधर भेज दिया, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इन दोनों को सम किया, 18 और 9 ये आ जाएगा मेरे पास 18.9। यहां आ जाएगा 5 1 21 प्लस 2 22.5 इज इक्वल टू
2.5 इंटू एन माइनस वन, इस 2.5 को डिवाइड कर दे, 22.5 डिवाइड बाय 2.5 विच इज इक्वल टू एन माइनस वन, राइट। अब 2.5 से कट करें इसको, 225 आता है, 25 के टेबल में कितनी बार आता है, 9 बार, कितनी बार आता है, 9 बार। तो n की वैल्यू 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 10, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5, अब यहां पर d की वैल्यू क्या गिवन है, 0, क्या गिवन है, 0। जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो इसकी सारी की सारी टर्म सेम ही आएगी, है ना, सारी की सारी टर्म सेम ही आएगी। मैं यहां पर वैसे ऑफिशियल सॉल्यूशन लिख देता हूं, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5, क्या आ जाएगा, 3.5। क्यों, क्योंकि d हमें 0 दिया हुआ है। तो an क्या आ जाएगा, यहां पे देखना, an इज इक्वल टू, an निकालना है हमें, a क्या है, 3.5 इंटू 105 माइनस 1 इंटू 0, तो प्लस 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो लास्ट वाली टर्म भी क्या आ जाएगी मेरी, 3.5। तो ये पांचों क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिए हैं, बहुत ही इजी तरीके से, आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आई होप। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके 2 पार्ट हैं। पहले वाला पार्ट करते हैं अपन, और हमें निकालनी है पहले पार्ट में 38 टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है हमें दोस्तों, 30 टर्म, 30वीं टर्म हमें निकालनी है यहां से, है ना। तो 30 टर्म में हम देखेंगे ध्यान से कैसे निकालेंगे 30 टर्म हम यहां पर। अब देखिए यहां पर a दिया हुआ है, क्या है ये, 10, 7, 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 10। b में से a को माइनस किया तो यहां पर d जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3, है ना। n की वैल्यू क्या है, 30, n की वैल्यू क्या गिवन है, 30, है ना। तो हमारे पास a, अब हमें निकालना an निकालना है, क्या निकालना है, an, और फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मैंने निकाला यहां पर, a की वैल्यू मैंने रखी 10 प्लस n माइनस 1, n क्या है, 30 को मैंने 30 माइनस 1, और d की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहां पर, -3, राइट। तो यहां आ जाएगा 10 प्लस, इसमें से माइनस कर देंगे अपन, 29 इंटू -3। जब 29 को -3 से मल्टीप्लाई हो, 33 जा 90, -3 कर दे, -87। तो यहां आ जाएगा प्लस का 10 माइनस का 87। तो हमारी जो आंसर आ जाएगा माइनस का 77। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 टर्म निकालनी, क्या निकालनी है, 11 टर्म। तो वापस देखते हैं, है ना। a की वैल्यू क्या है दोस्तों मेरे पास, -3। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहां पर देखेंगे, यहां पे है ना, -1/2 में से माइनस का -3 किया, तो यहां पर क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 3, एलसीएम लिया 2, यहां आ गया 6, और यहां पे आ गया माइनस का 1, तो यहां आ जाएगा 5/2, है ना, मतलब 2.5। कितना आ रहा है, डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2.5, है ना। अब ए आ गया, छोटा ए, है ना, ए आ गया -3, डी आ गया 2.5, एन की वैल्यू 11। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है ना, ए एन हमें निकाली 11 टन, तो ए 11 लिख दे यहां पे। यहां पर ए की जगह आ जाएगा -3 प्लस एन कितना है, 11 माइनस 1 इंटू 2.5। यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 2.5। 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 में से 3 गए तो कितने बचे, 22। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 22, राइट। तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें यहां पर क्या हुआ कि कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस को हमें फिल करना है एपी के द्वारा, कि एपी हमें सोल्व करनी है, राइट। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, ये जो टर्म है मेरे पास, ये A1 हो जाएगी मेरी, ये A2 हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी A3, राइट, है ना। पहले इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहां पर A1 हमें गिवन है, क्या गिवन है, A1 हमें गिवन है 2, राइट, और A3। अब देखिए दोस्तों, A3 जो है ये इसकी लास्ट टर्म है, n टर्म। कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है n। यहां पर n की वैल्यू क्या है, 1, 2 एंड 3। तो n की वैल्यू अगर मैं A3 लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। अब हम पहले इसमें से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। ध्यान से देखना,
अब मैंने a3 की जगह लिखा 26 और a की जगह लिखा मैंने 2, राइट, प्लस n की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, क्या है 3 माइनस 1 और d, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, इसको उधर भेजा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, 2d इज इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12, क्या आ गया 12। ये किसकी वैल्यू आ गई d की। तो जो सेकंड टर्म आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म तो a है, सेकंड टर्म आएगी a प्लस d, वो क्या आ जाएगी दोस्तों यहां पर a प्लस d जब मैं करूंगा 2 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 14, क्या आ जाएगी 14। तो हम यहां पर बॉक्स में जो वैल्यू भरेंगे वो क्या आ जाएगी यहां पर 14, राइट, है ना। अब एक छोटी सी चीज और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, आप देखिए अगर फोर्थ टर्म है तो a प्लस 4 माइनस 1d, तो जो फोर्थ टर्म होगी जैसे सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, है ना, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4d, है ना। इस टाइप से आप याद रखिएगा क्या होगी फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस 2d 3d 4d, इस टाइप से हमें याद रखनी है। जो भी टर्म होगी उससे हम एक कम करके उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वाली टर्म आ जाएगी, राइट। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर हमें दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो यहां पर हमें a भी नहीं दिया हुआ है और ये a3 भी नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है a2 गिवन है और a4 गिवन है, क्या गिवन है a2 गिवन है और a4 गिवन है। अब दोस्तों अगर मुझे a2 लिखना है, क्या लिखना है a2, तो a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी a प्लस 1d विच इज इक्वल टू 13, राइट। वैसे अगर मैं नॉर्मल देखूं तो यहां लिखूंगा a प्लस 2 की जगह n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n की जगह क्या लिख दिया मैंने 2, 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, तो a प्लस 1d इज इक्वल टू 13। अब फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखूंगा मैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना, विच इज इक्वल टू 3 गिवन है मेरे को, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये भी गिवन है मेरे को दोनों चीजें। अब मेरे पास यहां पर क्या हो गई दो इक्वेशन, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था ऑप्शन एलिमिनेशन, a प्लस d इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को मुझे क्या करना है सोल्व करना है। दोस्तों अगर आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती तो आप मेरा एक्सरसाइज 3 और 4 के वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे से सिखाया हुआ है, आप पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। अब देखिए हमें क्या करना है a, तो हम दोनों यहां पर कॉमन है तो माइनस कर देते हैं, क्या करा माइनस करा, कैंसिल आउट हो गया, ये यहां पर भी माइनस आएगा यहां पर भी माइनस आएगा, d में से 3d गए तो कितने बचे 2d, कितने बचे वो भी माइनस के, विच इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस का 5, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई माइनस का 5। अब इस d की वैल्यू मैं इसमें रखूंगा और a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी, है ना, क्या आ जाएगी a प्लस d इज इक्वल टू 13, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 18, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 18। अब ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 2d, है ना, या फिर आप 18 में से माइनस 5 वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल किया 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5 विच इज इक्वल टू 18 में से 10 गए 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8, तो हमारी टर्म क्या आ जाएगी 8, राइट। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो बॉक्सेस दिए हुए हैं। अब यहां पर हमें क्या गिवन है a गिवन है, क्या गिवन है a और a n गिवन है, क्या गिवन है a n, है ना। फॉर्मूला हमारा वही सेम क्या होगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n कौन सी टर्म है 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास n इज इक्वल टू 4, तो यहां पर मैं वैल्यू रख दूं 9.5, वो 9.5 दे रखा है, इसको 9.5 लिख लीजिए आप, है ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। a प्लस n की जगह 4 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, d हमें गिवन नहीं, तो हम d निकाल लेंगे पहले, तो यहां आ जाएगा 9.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू डी, इसमें से गया तो कितने बचे 9.5 में से 5 गया तो 3d इज इक्वल टू 9.5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4.5, राइट। तो 3d इज इक्वल टू 4.5 और d इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 3, कैंसिल आउट हुए 0 से, क्या आ जाएगा 1.5, क्या आ जाएगा 1.5, है ना। तो d की वैल्यू क्या आ गई 1.5, तो हम क्या करें इसमें ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगी सेकंड टर्म a प्लस डी 5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 6.5, a प्लस
2d विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.5 और 8। इसको आप 6.5 ऐसे भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं, राइट। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी सेम है, देखिए ध्यान से। यहां पर भी a गिवन है और an गिवन है। क्या गिवन है? an। कौन सा पद है ये? पांचवा। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल। यहां पर वैल्यू रख देता हूं मैं। a n की वैल्यू क्या है? 6। a की वैल्यू -4 प्लस n की जगह मैंने रखा 5 माइनस 1 इंटू डी। अगेन डी निकाल लेंगे। इसको इधर भेजा, 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, इसको मैंने इधर भेजा, 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। ओके है ना। 10 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? 5 माइनस 1 4 इंटू डी। तो यहां से डी कितना आ गया मेरे पास? 10 डिवाइड बाय 4। जब 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2 से कट किया 5 टाइम्स और फिर ये 5 से कट किया 2.5 आ जाएगा मेरे पास, राइट। अब अगेन 2.5 आ गया तो ऐड करते जाएंगे। क्या हो जाएगी? a प्लस डी। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस डी। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी माइनस 4 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? माइनस का 1.5। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1.5 है ना। फिर a प्लस 2d माइनस का 4 प्लस का 5 इज इक्वल टू प्लस का 1 है ना। अगली क्या आ जाएगी? a प्लस 3d क्या आ जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 7.5 है ना। कितना आ जाएगा? प्लस का 3.5। कितना आ जाएगा? प्लस का 3.5। तो यहां क्या आ गया? 3.5 लाइक दिस। ओके है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरे का। ओके चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं इसी का, है ना। अब देखिए यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? a1 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है ना। हमें दिया हुआ है a2, फिर उसके बाद 3 4 5 और 6। सीधे क्या दिया हुआ है? a6, राइट। तो हम a2 की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, क्या होती है? a2 जब हम निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। n की वैल्यू यहां पर क्या है? 2। तो a2 क्या आ जाएगा मेरे पास? a प्लस 2d है ना। तो यहां 38 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। अब मेरे पास a भी नहीं और d भी नहीं है, राइट। अब ध्यान से देखना। और a6 के लिए भी सेम कर दूंगा मैं। a6 के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 1 इंटू डी है ना। a6 क्या हो गया? माइनस का 22 इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू डी। ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गए, राइट। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? सोल्व कर लूंगा। अगर आपको सोल्व करना नहीं आता तो आप देख सकते हैं पुराने वीडियो मेरे, है ना। इज इक्वल टू 38 और यहां आ जाएगा a प्लस 2d क्यों आएगा? 2 माइनस 1 आएगा ना। 2 माइनस 1 तो यहां पर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 है ना। a प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। माइनस कर देते हैं, माइनस और ये प्लस। तो यहां पर आ गया माइनस का 4d इज इक्वल टू 38 प्लस 22 कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस का 15। क्या आ गई? माइनस का 15, राइट। जब d की वैल्यू मेरे पास माइनस का 15 आ गई तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू रख देता हूं 38 वाली इक्वेशन में। वहां से मेरे पास a आ जाएगा। a2 मुझे क्या गिवन था? a2 मुझे गिवन था 38। इस वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू रखी है ना, यहां रखी मैंने वैल्यू। तो क्या आ जाएगा? 38 इज इक्वल टू a माइनस 15। a माइनस 15 है ना। इसको उधर भेजा तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15। 5 और 8 13 53। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 53, राइट। अब वैसे के वैसे मैं आगे की भी निकाल लूंगा। ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d क्या आ जाएगा यहाँ पे? a प्लस 2d क्या आ जाएगा? 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15 कितना आ जाएगा? 53 में से 30 गए तो कितने बचे? 23। कितने बचे? है ना। 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23। तो यहां क्या आ जाएगा? 23। उसमें से और 15 माइनस कर दो, कितना आएगा? 8 है ना। उसमें से और 15 माइनस कर दो, कितना आएगा? माइनस का 8 माइनस 15 कितना होगा दोस्तों? माइनस का 7। कितना होगा? माइनस का 7, राइट। तो इस टाइप से है ना। यहाँ पे और देख सकते हैं अपन a प्लस 3 इंटू माइनस 15। तो 53 माइनस 45 कितना हो गया? 8। और a प्लस 4 इंटू माइनस 15 है ना। तो 53 माइनस 4 इंटू 15 कितना हो गया? 60 विच इज इक्वल टू माइनस 7। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई, राइट।
ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ जो क्वेश्चन है अपने पास, वो ये बोल रहा है कि जो 78 है ये इसकी कौन सी टर्म है, मतलब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू। किसकी निकालनी है, एन की वैल्यू। दोस्तों ए हमारे पास है, ए है ना, और डी अगर हम निकालेंगे तो डी क्या होगा, a2 माइनस a1, राइट। तो 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5 है ना, इन दोनों का डिफरेंस भी 5, इन दोनों का डिफरेंस भी 5, राइट। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, तो यहां पर डी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3, है ना। एन मुझे कैलकुलेट करना है और एन मुझे दिया हुआ है 78, क्या है ये, ए एन, है ना। तो ए एन, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल। ए मुझे दिया हुआ है 78, कितना दिया हुआ है, 78 प्लस इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5। 73 में से 3 गए तो कितने बचे, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, डिवाइड करा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 5, कैंसिल आउट हुआ 5, सो 15 है ना, 15 टाइम्स हुआ। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 16। तो यहां पर एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई दोस्तों, 16, राइट। सिंपल है ना, अपन ने कुछ नहीं किया, वैल्यू में जो क्वेश्चन का अपना फॉर्मूला है इसमें अलग अलग वैल्यूज को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 5, इसके 2 पार्ट हैं और इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करना है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है, एन की वैल्यू। क्या गिवन है हमें, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6। 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6। और ए एन गिवन है हमें 205। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर हमें सिंपली क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। ए एन की जगह मैंने क्या रखा, 205, क्या रखा 205। ए की जगह मैंने क्या रखा 7, क्या रखा 7 प्लस एन माइनस 1। डी की जगह मैंने क्या रखा 6, क्या रखा 6। इस 7 को इधर भेजा, 205 में 7 गए तो कितने बचे, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, है ना। 7 गए तो कितने बचे दोस्तों यहां से 198, कितने बचेंगे अपने पास 198 विच इज इक्वल टू एन 1 माइनस 6। 6 को डिवाइड कर दूं, 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 6 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, 18, 1 और 8 18, तो 3 टाइम्स, राइट। तो n माइनस 1, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 33 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 34। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34, सिंपल है ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, n इज इक्वल टू 34 इज अवर आंसर, है ना। n इज इक्वल टू 34 इज अवर आंसर। नाउ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम यहां पर भी n ही निकालना है हमें। क्या गिवन है दोस्तों, ये क्या है, ये a है ना। d क्या होगा मेरे पास, अब d देखो, ये 15.5 है, इसको मैं 15.5 लिख लू। 15.5 माइनस 18 कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 16, माइनस का 2.5 कितना बचेगा, माइनस का 2.5, राइट। और ए एन है मेरे पास, ए की वैल्यू 18, ए एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 47, है ना। फॉर्मूला हमारा वही क्या है, फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वापस वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ए एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 47, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18, है ना, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 2.5, कितनी है माइनस का 2.5, है ना। इसको भी अपने से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अच्छा लगेगा। अब क्या करें, इस 18 को इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2.5। माइनस का 47 और माइनस का 18 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, 7 और 8 15, और ये हो जाएगा 65। माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2.5। इस 2.5 को इधर कर देते हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 65 डिवाइड बाय माइनस का 2.5। ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से 0, 25 से कटा है, 25 2 जा और 6, है ना, 26 टाइम्स। तो
n माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 26, तो n की वैल्यू क्या आ गई 27, तो ये जो टर्म आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी आ जाएगी 27। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम बात करेंगे चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। अब ये -1 ये कोई एपी है ना, हमें कोई एपी दी हुई है जिसकी में क्या दिया हुआ है 11 8 5 और 2, इस टाइप से हमें एक एपी दी हुई है। अब हमें चेक करना है कि इसको जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो -150 इसकी टर्म है या नहीं है, इसकी -50 इसकी टर्म है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, यहां पर हम सिंपल सी बात है क्या करेंगे, यहां पर हमारा एक ही फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 11 और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां लिख देता हूं आपके लिए d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3। d की वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, अगर n की वैल्यू पूरी आ जाती है, मतलब इससे अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, इंटीजर वैल्यू आ जाती है, तो ये इसका एक पार्ट हो जाएगा, नहीं आती तो उसका पार्ट नहीं होगा, राइट। तो अब चेक करते हैं ध्यान से, -150 लास्ट टर्म ये आनी चाहिए, ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस n माइनस वन, राइट, n माइनस वन इज व्हाट, और d की वैल्यू क्या है -3, d की वैल्यू क्या है मेरे पास -3, है ना। इसको इधर भेजा मैंने तो यहां हो गया -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइड बाय -3, इसको ऐड किया तो यहाँ आया माइनस का 161 डिवाइड बाय माइनस का 3, राइट, विच इज इक्वल टू n माइनस वन, और n माइनस वन को और ऐड कर दूंगा इधर में n की वैल्यू, तो इसमें ऐड कर दूंगा। अब ये जो 161 है 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा चेक करते हैं, है ना, ये डिविजिबल नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 1 प्लस 6 7 7 प्लस 1 8, अगर ये 9 होता तो ये डिविजिबल होता पूरी बार, तो ये 161 यहाँ लिख देंगे 161 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये जो एपी की टर्म है 150 जो है ये एपी की एक टर्म नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये बोल रहा है कि हमें 31वीं 31st टर्म हमें फाइंड करनी है, जिसकी 11 टर्म तो है 38 और 16 टर्म है 73, राइट। तो दोस्तों 11 टर्म जो है, अगर मतलब n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 11, n की वैल्यू क्या हो गई 11, है ना। तो अगर मेरे को a11 लिखना होगा, a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मैंने आपको पुराने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो a11 क्या आ जाएगा मेरे पास a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, राइट, तो a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, है ना, मतलब 11 टर्म क्या आएगी मेरे पास a प्लस 10d, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, है ना। सेम एज इट इज जब मैं 16 टर्म की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ 16 टर्म की बात करता हूँ, तो 16 टर्म क्या हो जाएगी मेरी a प्लस 15d, है ना, n माइनस वन किया 16 माइनस वन, यहाँ लिख दो a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 73, है ना, तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ में लिख देता हूं, यहां लिखा मैंने 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, है ना, सोल्व किया, सिंपल माइनस कर दें, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 10 में से 15 गए तो कितने बचे माइनस के 5d, 38 में से 73 गए तो कितने बचे माइनस के 73 माइनस 38 कितना हो गया 5 और 30 40, है ना, 35, कितने बचे 35, वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 35 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7 आ गई, राइट। अब d की वैल्यू मेरे पास 7 है, अब मुझे क्या फाइंड करनी है 31st टर्म फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है 31st टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू में क्या रख दूं यहाँ पर 31st, क्या रख देता हूं n की वैल्यू में 31, तो a, अच्छा पहले हम a निकालेंगे, d की वैल्यू है हमारे पास, तो इसी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 38 माइनस 70,
तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे माइनस का 32, राइट। अब मुझे 31st टर्म निकालनी, क्या निकालनी है? 31st टर्म। तो यहाँ पे मैं सिंपल रख दूंगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, है ना। a31 इज इक्वल टू, ए की जगह मैंने रखा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, डी की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 7। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 210 माइनस 32, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, माइनस करेंगे 210 में से तो क्या आ जाएगा? 178। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 178। ओके, एक बार आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन 8 जो है दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक एपी है जिसमें कितनी टर्म्स है? टोटल 50 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 50 टर्म्स है। उसकी थर्ड टर्म जो है वो है 12 और लास्ट टर्म जो है वो 106, और हमें फाइंड करनी है उसकी 29 टर्म। ये 8th क्वेश्चन है आपके 5.2 का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर थर्ड टर्म हमें क्या दी हुई है? 12। तो थर्ड टर्म क्या होगी? a प्लस एन की वैल्यू क्या होगी? n माइनस 1 इंटू डी, है ना, विच इज इक्वल टू 12। तो a प्लस एन की जगह मैंने रखा 3 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू 12। तो यहां पर क्या आएगा? a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 12, राइट। अब इसने बोला है कि वो कितनी टर्म कंसिस्ट करता है? 50 टर्म। उसके पास टोटल टर्म कितनी है? 50। और लास्ट जो टर्म है वो कितनी है? 106। मतलब 50th टर्म क्या होगी मेरी? 106। तो मैं यहां पर लिख देता हूं a50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, a50 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 106, विच इज इक्वल टू a प्लस 49d। ये दो मतलब ये इक्वेशन नंबर ये हो गई मेरे पास 1 और ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 2। अब ये 2 में से 1 को माइनस कर दो या 1 में से 2 को माइनस कर दो आप। यहां देखिए, मैं 2 में से 1 को माइनस कर देता हूं। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 माइनस a, ये प्लस 2d इज इक्वल टू 12, है ना। साइन चेंज किए, माइनस का यहाँ पे माइनस का कैंसिल हुए। 49 में से 2 गए तो कितने बचे? 47d। कितने बचे? 47d। 106 में से 12 गए तो कितने बचे? 98, सॉरी 94। कितने बचे? 94। तो यहां से d की वैल्यू मेरे पास आ गई, d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47 विच इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2, राइट। अब इस d की वैल्यू मेरे पास 2 है, मैं इसको इक्वेशन 1 में रख देता हूं। यहां से मेरे पास a आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 8। क्या आ गया मेरे पास? 8। अब मुझे निकालनी है 29 टर्म। क्या निकालनी है? 29 टर्म। 29th टर्म क्या होगी? a29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब ध्यान से देखना, 29 माइनस 1 मतलब 28d। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है दोस्तों? 8। कितनी है? 8। d की वैल्यू क्या है? प्लस 28 इंटू 2। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 56। क्या आ जाएगा? 56। 56 प्लस 8 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर? 64। कितना हो गया? 64। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 64। ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9 आपका 5.2 का। अब ये बोल रहा है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, और हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करना है? एन की वैल्यू फाइंड। तो थर्ड टर्म के लिए जो मेरी इक्वेशन बनेगी कि वो क्या बन जाएगी दोस्तों? यहाँ पर देखिए, a प्लस n माइनस 1, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, राइट। और 9 टर्म के लिए a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। तो यहां से a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं क्या करूंगा? पहले a और d की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां पर देखिए, मैंने इक्वेशन 1 को यहां लिख दिया, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। माइनस किया, माइनस माइनस और ये माइनस यहां से कैंसिल आउट हुआ। 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6d। -8 और -4 मिलकर कितने बन गए? -12। तो d की जो वैल्यू आ गई -12 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू -2। तो यहां पर हमारे d पास d की वैल्यू क्या आ गई? -2।
2। अब इसे हम इक्वेशन नंबर किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं और a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना। a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8। कितनी आ गई, 8। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी टर्म जो है वो क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, कौन सी टर्म 0 होगी। मतलब an की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पर, an इज इक्वल टू हमें गिवन है 0। सिंपल। अब देखिए 0 में क्या करा मैंने, यहाँ पर मैंने 0 लिखा विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर 8, n की वैल्यू मुझे निकालनी है और d की वैल्यू है मेरे पास -2। 8 को उधर भेजा, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, -2 को डिवाइड किया, n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय -2, यहाँ आ जाएगा 4 और 1 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 प्लस 4। n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5। तो वो टर्म होगी फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म होगी वो, फिफ्थ टर्म जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ओके। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये बोल रहा है कि 17 टर्म ऑफ AP exceeds the 10th टर्म बाय 7। मतलब जो AP की 17th टर्म है वो उसकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है और हमें फाइंड करना है D की वैल्यू, राइट। तो A17 को मैं क्या लिख सकता हूं, A17 इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में 17 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू A प्लस 16D, राइट। और 10th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, A10 इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू A प्लस 9D, है ना। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर। किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, राइट। यहां से कैंसिल करेंगे, A से A कैंसिल हो गया, 16D में से 9D गए तो कितने बचे अपने पास, 7। 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये बोला गया है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 एक AP है ना, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी जो 54वीं टर्म है, 54th टर्म है, उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म आएगी, राइट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी 54th टर्म निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, A की वैल्यू है क्या हमारे पास 3। D इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3। D की वैल्यू क्या चाहिए मेरे पास, आ गई 12, राइट। A मेरे पास 3 है और D मेरे पास क्या है 12, राइट। और N मेरे पास है 54, तो मुझे 54 निकालनी है। तो A 54 में निकालूंगा, क्या आएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 12, राइट। तो 3 प्लस 53 इंटू 12, यहां पर क्या आएगा 3 प्लस 53 इंटू 12 कर लेते हैं हम साइड में, 12 3 जा 36, क्या आ जाएगा 636। तो क्या आ जाएगा 639। ये मेरे पास कौन सी आ गई 54 टर्म आई। अब उन्होंने क्या बोला मुझे, इसमें 132 ऐड करने, क्या करने हैं, है ना, 132 ऐड करने हैं। तो 639 प्लस 132 क्या हो जाएगा फ्रेंड मेरे पास, यहाँ पर 2 प्लस 9 यहाँ क्या हो गया 1, 3 प्लस 3 यहाँ आ जाएगा 7 और 1 प्लस 6 आ जाएगा मेरे पास 771। ये 771 जो है ये इसकी कौन सी टर्म है, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगेन वापस हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन की वैल्यू मेरे पास 771 है, एन मुझे निकालना है, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 12, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर सिंपल सी बात है। ओके, इसमें से 771 में से 3 गया विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, क्या आएगा 768 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, राइट। अब यहां से ये कैंसिल आउट कर देंगे अपन, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइड बाय 12। 12 की टेबल कितनी बार बोल रहे हैं अपन, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, 1 को उधर भेजा, n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 65। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 65। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम,
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब उनके जो 100 टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 100। तो हमें 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट एपी, क्या बात करता हूं फर्स्ट एपी जो है मेरी, उसके लिए मैं बात करूं A100, क्या होगा A100 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी A1, तो A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D, राइट, है ना। वैसे के वैसे ही मैं A1000 भी लिख सकता हूं, A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D, है ना। अपन ने 1000 माइनस 1 कर दिया तो 999 हो गया यहाँ पर, राइट। अब मैं बात करता हूं दूसरी वाली की, है ना, ये एक अलग सेपरेट एपी है। दूसरी की बात करता हूं मैं A-100 जो है इसका हो जाएगा A1 डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस डी सेम है तो हम यहाँ पर डी यूज कर सकते हैं, है ना। मान लो उसकी फर्स्ट टर्म कुछ अलग है, इसकी फर्स्ट टर्म कुछ अलग है, राइट। तो यहाँ पर A डैश क्या हो गया मेरे पास A1 डैश प्लस 99D, राइट। सेम ऐसे कैसे ही मैं A1000 लिखूं, A डैश 1000 अगर मैं लिखूं तो A1 डैश प्लस 999D हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने कि इन दोनों की जो ये 100 टर्म है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है, क्या है 100। तो मैं ऐसा करता हूं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, A1 प्लस 99D क्या यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है A1 प्लस 99D माइनस A1 डैश प्लस 99D इज इक्वल टू 100, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां लिखा मैंने A1 प्लस 99D माइनस A1 डैश माइनस 99D। अब ये प्लस का 99 ये माइनस का ये जीरो हो गया यहाँ पर डिवाइड बाय 100, तो यहां से मेरे पास आ गया A1 माइनस A1 डैश इज इक्वल टू 100, है ना। तो इसने पूछा है कि उनकी जो 1000 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस हमें निकाल के बताना है। 1000 में मैं क्या करूं A1000 माइनस A डैश 1000 कर देता हूं क्या, तो A1000 माइनस A डैश 1000 इज इक्वल टू A प्लस 999D माइनस A1 डैश माइनस मैंने माइनस डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर 999D, ये 999 से 999 कैंसिल, यहाँ बचेगा A1 माइनस A1 डैश, है ना, A1 माइनस A1 डैश, और A1 माइनस A1 डैश क्या होता है 100। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 100, राइट। आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 5.2 का, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट्स नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। अब 3 डिजिट नंबर दोस्तों स्टार्ट होते हैं कहां से 100 से और कहां पर एंड होते हैं 999 पर। अब हमें सबसे पहले 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो है जो 7 से डिवाइड होता है वो क्या होगा। तो हम देखते हैं 7 से 100 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 7 की 15 7 जा 105, तो सबसे पहला जो नंबर आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा 105। और सबसे आखिरी नंबर अगर हमें निकालना है 7 से डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे नॉर्मली 7 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 7 1 जा 7, 1 और 9 सॉरी 2 और 9 यहाँ बचे 4, 1 और 9 यहाँ 2 बचे कितने 5, है ना, रिमेनिंग कितने बचे 5। तो इसमें से हम इसको माइनस करते हैं 5 को, 999 से 5 को माइनस कर दिया तो लास्ट जो डिजिट आएगी मेरे पास आएगी 994, राइट। 105 में 7 आप ऐड कर दो कितने हो गए 112 119, इस टाइप से अपने को 994 तक जाना है। अब हमें फाइंड करना है, हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया, हमारे पास AN आ गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ N फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दी which is divisible by between 3 digits number which is divisible by 7, राइट। तो हम क्या करते हैं A हमारे पास आ गया 105, D हमारे पास आ गया 7, AN हमारे पास आ गया 994। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, राइट। इस फॉर्मूले को लगा दूं मैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ पर मैंने लिखा आपका AN क्या है 994 इज इक्वल टू A कितना है 105 प्लस
n माइनस 1 इंटू 7, राइट। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 गया तो कितने बचे, कितने बचेंगे, 9 8 89, राइट, 889 ही बचेंगे, है ना, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, राइट। 7 से डिवाइड कर देते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाय 7। 7 से कटाए कितनी बार, 7 बन जा 7, 1 और 8, 2 टाइम्स 49, ये 7 टाइम्स, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 और n इज इक्वल टू 128। 127 प्लस 1 कर देते, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 128। तो टोटल नंबर कितने आ गए, 128 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। ओके, नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14 5.2 का, राइट। इसमें ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 से 250, 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने लाई करते हैं। तो पहला जो मल्टीपल होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो पहला मल्टीपल तो आ गया 12। और लास्ट वाला मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, 250 से हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करके देखेंगे, यहां चला जाइए, हमारे पास कितनी बार जाएगा ये, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 1 और 0 कितनी बार जाएगा, 2, और बचे कितने हमारे पास रिमाइंडर में 2, तो 250 में से 2 माइनस कर देते हैं, 250 माइनस 2 मतलब 248 में ये पूरी टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो 12, उसके बाद 16, 20, ऐसा 4 से डिविजिबल है लाइक दिस, और यहां आ जाएगा 248, सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 16, a n छोटा n इज इक्वल टू 248। यहां रख देता हूं मैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। यहां रखा मैंने n, 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या रख दी मैंने 4, इसमें से माइनस किया, 12 को माइनस किया, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो यहां पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4, 4 से कैंसिल हुआ, ये कितनी बार हुआ, 5 टाइम्स, बचे कितने 3 और 6 9, तो n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 59, तो n की वैल्यू क्या आ गई 59 प्लस 1, n इज इक्वल टू 60, राइट। तो छोटी सी ये लिखने में मिस्टेक है, इसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर d की वैल्यू क्या है अपने पास 4 है ना, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 एपीज 6, ये हमारे 2 एपी दी हुई है और इसकी हमें क्या निकालनी है, nth टर्म दोनों की क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, है ना, मैं दोनों बनाता हूं यहाँ पर आपके सामने। पहली एपी है मेरे पास 63, 65, 67, है ना, लाइक दिस डैश डैश डैश। ये वाली दूसरी एपी है मेरे पास 3, 10, 17 लाइक दिस। ओके, अब ध्यान से देखना, यहां पर मेरे पास a है, a इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू 2, है ना, माइनस 2, सॉरी, d इज इक्वल टू क्या होगा 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। यहां पर a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3 और d इज इक्वल टू क्या है 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7, राइट। इतना हमने कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए an की वैल्यू निकालनी है। an इज इक्वल टू क्या बोल रहा है यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 63 में से 2 गए तो कितने बचे 61 प्लस 2n, ये मेरे पास आ गई an की वैल्यू किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए, राइट। अब सेम ऐसे सेकंड केस के लिए भी मैं निकाल लेता हूं। an की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर an की वैल्यू क्या आएगी, a क्या है मेरे पास 3 प्लस, यहां पर आप देखेंगे ये d की जगह मैंने क्या रख दिया n माइनस 1 इंटू 7, तो यहां रखा 3 प्लस 7n माइनस 7,
तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 7n, ये किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, an की वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू। ट्राई करते हैं, यहां मेरे पास है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n, राइट। 61 इसको इधर भेजा और इसको इधर भेज दूंगा, 61 प्लस 4 कितना हुआ, 65, विच इज इक्वल टू 5n, है ना। 7 में से 2 गए तो 7n माइनस 2n, है ना। तो 65 इज इक्वल टू 5n, तो n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 5, 5 की टेबल बोलो कितनी बार, 13 बार, कितनी बार बोलेंगे, n क्या आ गया मेरे पास, 13। तो n की वैल्यू 13 के लिए, मतलब इसकी 13 टर्म आएगी और इसकी भी 13 टर्म आएगी, और दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी, राइट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। जो एपी है उसकी तीसरी टर्म क्या है, 16। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, राइट। एंड 7 टर्म एक्सीड्स फिफ्थ बाय 12, मतलब 7 टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर। दो कंडीशन दी हुई है, इन दोनों कंडीशन को लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे, राइट। तो हम निकालेंगे फर्स्ट हुज थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो होगी वो क्या होगी, है ना, n की वैल्यू क्या है, 3, तो यहां पर आ जाएगी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू a प्लस 2d, राइट। और दूसरा बोला उन्होंने 7 टर्म एक्सीड्स बाय फिफ्थ टर्म, तो जो 7 टर्म है उसके लिए मैं यहां लिख देता हूं, देखिए सेवंथ टर्म, 7 टर्म क्या है, a प्लस 7 माइनस 1d, तो a प्लस 6d, राइट। और फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 5 माइनस 1d, तो यहां क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, राइट। a प्लस 6d और a प्लस 4d है हमारे पास दो टर्म है। इन दोनों का डिफरेंस जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना। तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। यहां पे लिख देता हूं मैं a माइनस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो a में से a गया 0 बचा, और सॉरी a प्लस 6d है ना, 6d में से 4d गए तो कितने बचे, 2d, राइट। तो यहां पर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6, 12 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6, राइट। अब ये बोल रहा है कि एपी डिटरमाइन करनी, तो अब ए निकाल देते हैं हम, है ना। पहली इक्वेशन थी a प्लस 2d, और वो किसके बराबर है, 16 के बराबर, किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू 4। तो अब हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बन जाएगी दोस्तों, 4 में हम क्या ऐड करेंगे, 6, 10, 16, 22 डैश डैश डैश, ये हमारी एपी बन गई, हमारी हमने एपी डिटरमाइन कर ली। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4, 10, 16, 22 लाइक दिस, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। तो हमें एपी दी हुई है जो है 3, 8, 13 डैश 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 253, ऐसे करके एक एपी दी हुई है। इसकी जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है, इससे रिवर्स ऑर्डर में हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, क्या करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको उल्टे ऑर्डर में लिख देते हैं दोस्तों। यहां पर डी निकालू में कितना आया, 5, तो इसको जब मैं उल्टे ऑर्डर में लिखूंगा 253 में से 5 माइनस हुए तो कितने बचे, 248, है ना। में से 5 माइनस हुए तो कितने बचे, 243 डैश 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 3, ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको, है ना। अब मुझे यहां से 20th टर्म फाइंड करनी है, क्या करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या हो गई, a इज इक्वल टू 253, d क्या हो गया मेरे पास 248 माइनस 253 विच इज इक्वल टू -5, a आ गया मेरे पास, d आ गया। अब मुझे यहां से 20 टर्म निकालनी है, a20, क्या निकालना है, a20। तो मैं यहां लिखूंगा a20, रिवर्स ऑर्डर में बात करूंगा तो a आ जाएगा मेरे पास 253 माइनस 20 माइनस 1 n माइनस 1, है ना। n का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला जरूर लिखना आप, है ना। d की वैल्यू क्या है,
5, राइट। तो यहां पर आ जाएगा 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 253 माइनस 95, है ना। 253 में से 95 गए तो कितने बचे, है ना। 13 में से 5 गए तो कितने बचे अपने पास, 8, और यहाँ कितने बच जाएंगे, 6, 5, 100 घटा दो ना, 158, है ना। क्या बच जाएगा अपने पास, 158। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 158, राइट। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये बोल रहा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें एक कंडीशन दी हुई है जिसमें एट्थ और फोर्थ टर्म का जो सम है वो है 24, सिक्स्थ और 10th का जो सम है वो है 44, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ टर्म की, क्या होगी एपी की फोर्थ टर्म, है ना। फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, राइट। मतलब a4 आ जाएगा यहाँ पे, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। वैसे कि वैसे a8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर। किसके बराबर, इन दोनों का सम 24 के बराबर। तो ध्यान से देखेंगे, a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24, है ना। तो यहां लिखा मैंने a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो यहां आ जाएगा डिवाइड बाय 2। यहां आ जाएगी पहली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। क्या है, सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो सिक्स टर्म क्या होगी मेरे पास दोस्तों, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और a10 क्या होगी मेरे पास, a प्लस 9d, है ना। इन दोनों का सम a6 प्लस a10 किसके बराबर हो जाएगा, 44 के, राइट। तो इनको मैं ऐड कर देता हूं, यहां पर देखिए ध्यान से, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहां से 2 कॉमन लिया या 2 से डिवाइड कर दे, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन है यहां से और दो वेरिएबल है, तो हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं इधर ले आता हूं, ध्यान से देखेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, माइनस कर दे, माइनस 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 का 2d इज इक्वल टू माइनस का 10, तो d आ जाएगा मेरे पास माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5। और इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देता हूं मैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, है ना। यहां रख देता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखिए, या ठीक है यही रख देता हूं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और d की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5। क्या आई मेरे पास, 5। तो a क्या आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा a इज इक्वल टू माइनस 13 और d इज इक्वल टू 5। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, a इज इक्वल टू माइनस 13 और d इज इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और इसी के थ्रू हम एपी बना सकते हैं, उसकी 3 टर्म लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, माइनस 13 उसमें 5 ऐड करेंगे, माइनस का 8 उसमें 5 ऐड करेंगे, माइनस का 3, फिर प्लस का 2 प्लस का 8, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोल रहा है सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया 1995 में, एनुअल सैलरी थी उसकी 5000 रुपए, है ना, और हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता था मात्र 200 रुपए का। इन विच ईयर इसकी इनकम जो है 7000 रुपए हो गई। तो यहाँ देखिए मेरे पास ए जो है, क्या है, ए उसकी इनिशियल सैलरी आ गई 5000 रुपीज, है ना। डी मेरे पास क्या आ जाएगा, 200 रुपीज, राइट, है ना। और ए एन मेरे पास आ जाएगा 7000। कितना आ गया, 7000, क्योंकि लास्ट उसकी जो ए एन इनकम हो गई वो क्या हो गई, 7000 रुपीज। तो अब हमें क्या निकालना है, एन इजिकल टू क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, एन इजिकल टू क्वेश्चन। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम, फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला जो लिखेंगे,
n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दूं, क्या रखूं an की वैल्यू 7000, क्या रखा मैंने यहाँ पर 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d की वैल्यू क्या है 200, राइट। 7000 में 5000 गए तो कितने बचे 2000, कितने बचे 2000 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, राइट। तो 2000 डिवाइड इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, इस 200 को डिवाइड में ले जाते हैं, 2000 डिवाइड बाय 200 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 10। तो यहां पर n की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 11, राइट। तो n इज इक्वल टू 11 है ना। तो 11 सालों बाद उसकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी 7000 रुपए। कितने रुपए हो जाएगी 7000 रुपए, मतलब है ना पहला साल 7000 रुपए उसकी सैलरी कब होगी 11 साल बाद, राइट। तो हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 11 ईयर्स, 11 ईयर्स है ना, लिख। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट जो क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि रामकली ने, जैसे नया साल आ रहा है, उसने 5 रुपए पहले साल में बचाए फर्स्ट ईयर में, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 इन द nth वीक। हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपए 75 पैसे, मतलब ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 20.75 है ना, और रुपीस कितने दिए हुए हैं, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 5 रुपीस, हमें निकालना है एन, और डी कितना दिया हुआ है 1.75। तो यहाँ है ना गिवन क्या क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन a इज इक्वल टू 5, क्योंकि उसने शुरुआत में कितने रुपए बचाए 5 रुपए है ना, और वो कितने से बढ़ा रही है हर वीक, d इज इक्वल टू 1.75, क्या बढ़ा रही है 1.75 रुपीज उसके हर साल बढ़ रहे हैं है ना। एक ए एन की जो वैल्यू है लास्ट जो उसकी सेविंग है वो हो गई 20 रुपए 75 पैसे, कितनी हो गई 20 रुपीज 75 पैसा, राइट। अब क्या निकालना है हमें, n फाइंड करना, क्या निकालना है हमें, n इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या है 20.75 है ना, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.75। इस 5 को उधर भेज देंगे, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 पे से 5 गया तो कितने बचे 15.75, कितने बचे 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, कितना बचेगा 1.75। इस 1.75 से डिवाइड कर दें, यहां लिख देता हूं आपके लिए है ना, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाय 1.75, दोनों पॉइंट से पॉइंट उठ गया। इसकी टेबल बोलेंगे अपन, कितनी बार बोलेंगे 25 से कट करते हैं इसको है ना, 25 से कट किया मैंने, कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, 25 से कट किया 150 में कितनी बार जाएगा 6 टाइम, और ये 3 टाइम्स, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, अगेन 7 से कितनी बार कटेगा 9 टाइम्स। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 है ना, 6 7 9 की थी, ओके राइट है ना। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, मतलब 10th वीक में, मतलब 9 वीक बाद 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो क्या हो जाएगी 20.75 रुपए। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी 5.2 यहाँ पर समाप्त होती है, और आपको आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच। अब पढ़ेंगे 5.3।